अस्सलाम वालेकुम। खाने के बाद थकन, हमेशा मीठा खाने का दिल करना और पेट की चर्बी कम ना होना, ये वो अलामात हैं जिन्हें लोग अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं और ये इंसुलिन रेजिस्टेंस या प्री डायबिटीज़ की इब्तिदाई निशानियां हो सकती हैं। ज़्यादातर लोग जब डॉक्टर के पास प्री डायबिटीज़ के साथ पहुंचते हैं तो उनको यही मशवरा दिया जाता है कि एक्सरसाइज ज़्यादा करें और खाना कम खाएं। हाँ, ये ज़रूरी है, लेकिन और भी वजूहात हैं जिन पर गौर करने की ज़रूरत है। ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड्स का इस्तेमाल करना, आजकल के खाने चीनी, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, आर्टिफिशियल एडिटिव्स और कम फाइबर से भरे हुए हैं। ये ब्लड शुगर को तेज़ी से बढ़ाता है और इंसुलिन की सतह में इजाफा करता है। सोशल गैदरिंग्स और प्लेजर ईटिंग, दावतें, तकारीब और घर की महफिलों में जब पिज़्ज़ा, बर्गर्स, फ्राइज़ और सॉफ्ट ड्रिंक्स और इसी तरह के खाने खाए जाते हैं, तो बग़ैर एहसास के ये सोशल प्रेशर आपकी कैलोरीज़ में और खून में शुगर की सतह में इजाफा करता रहता है। कम फाइबर वाली ग़िज़ाएँ, फाइबर जिस्म में शुगर की एब्ज़ॉर्प्शन को सुस्त करता है और शुगर स्पाइक्स को रोकता है। अगर बादी खाना खाने से पहले फाइबर वाली ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करते हैं, मसलन कि सलाद, सब्ज़ियाँ, दालें वग़ैरह, तो ये नेचुरल बफर के तौर पर काम करता है, यानी आपका शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है। क्रॉनिक स्ट्रेस, लंबे अरसे का ज़हनी दबाव मुसलसल कोर्टिसोल को बढ़ाता रहता है, जो कि एक स्ट्रेस हार्मोन है जिससे शुगर और इंसुलिन बढ़ती है। वाहिद स्ट्रेस ही वक्त के साथ इंसुलिन रेजिस्टेंस का सबब बन सकता है। नींद की कमी, नींद की कमी ग्लूकोज डिसरेगुलेशन करता है। सिर्फ एक रात की ख़राब नींद अगले दिन इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ा सकती है। तो ये कुछ वजूहात हैं जिन पर गौर करने की भी ज़रूरत है। ज़्यादातर लोगों को इंसुलिन रेजिस्टेंस या प्री डायबिटीज़ की इब्तिदाई आम शिकायत का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता। मसलन हर वक्त थकन का एहसास, खाने के बाद शदीद थकावट महसूस करना। चाहे आप कितनी भी डाइट या एक्सरसाइज कर लें, पेट की चर्बी कम नहीं होती। खाने के 10 से 15 मिनट के बाद नींद आने लगती है या आप ऊँघने लगते हैं। खाने के बाद शदीद मीठा खाने की ख्वाहिश होती है, ख़ास तौर पर रात के वक्त। ज़्यादा पेशाब आना, ख़ास तौर पर रात को, क्योंकि गुर्दे इजाफी शुगर को जिस्म से निकालने की कोशिश करते हैं। ब्लड शुगर में उतार चढ़ाव सूजिश को बढ़ाता है, जिससे जोड़ों और पट्टों में दर्द महसूस हो सकता है। शुगर के स्पाइक्स और क्रैशेस दिमागी केमियाई तवाज़ुन को मुतासिर कर सकता है, जिससे डिप्रेशन और मूड में तब्दीलियाँ हो सकती हैं। बालों का कमज़ोर होना या झड़ना, ख़ास तौर पर सर के बाल, टांगों के और पाँव के पंजों के, क्योंकि ज़्यादा शुगर खून की शरियानों को नुकसान पहुंचाता है, जिससे बालों की जड़ों को खून की फराहमी कम हो जाती है। बांझपन या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का मसला भी हो सकता है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का इंसुलिन रेजिस्टेंस के साथ गहरा ताल्लुक है, जिसम में टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन और लेप्टिन जैसे हार्मोन्स का तवाज़ुन ख़राब हो जाता है। मर्दों और ख़वातीन में हार्मोनल इम्बैलेंसेस, ज़्यादा पेट की चर्बी हार्मोन्स को बदल देती है। मर्दों में टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन में तब्दील होकर मूड में तब्दीली, लो एनर्जी, लो लिबिडो और यहाँ तक कि मैन बूब्स का सबब बन सकती है। जबकि ख़वातीन में एस्ट्रोजन टेस्टोस्टेरोन में तब्दील होकर एक्नी, चिन हेयर और माहवारी में बेतरतीबी का बायस बन सकता है। तो ज़्यादातर लोग ये समझ ही नहीं पाते कि ये तमाम अलामात ब्लड शुगर के मसाइल के साथ जुड़ी हुई है। तो अगर आपको ये अलामात हो रहे हैं तो इंसुलिन रेजिस्टेंस और प्री डायबिटीज़ के लिए जो खून के टेस्ट करवाए जाते हैं, उसके लिए मेरी ये वीडियो ज़रूर देखें।